हे गाइस, स्वागत है आपकी आज की क्लास में जिसमें आप सीखेंगे फंक्शंस के बारे में। आप सोचेंगे बीच में फंक्शंस कहां से आ गए। अभी तो हम ऑपरेटर्स के बारे में सीख रहे थे। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सीखे, इंटीजर्स पे कैसे चलाते हैं, बट अभी तो स्ट्रिंग्स पे ऑपरेशंस, बूलियन पे ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट पे ऑपरेशन, ये सब बच रहा है। तो वो सब मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं देना चाहता हूं आपको कुछ असाइनमेंट्स। उन असाइनमेंट्स के माध्यम से न सिर्फ आप अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बल्कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो हमारा न्यूटन स्कूल का पोर्टल है, उसके इस कोर्स की वेबसाइट पे आपको एक डाउट प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, जहां आप अपने डाउट्स और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जिनका आंसर हमारी टीम आपके लिए करेगी। ये सब आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूं, उनको चलाने के लिए आपको दरअसल फंक्शन आना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बीच में फंक्शन सिखा रहा हूं। अभी मैं सिर्फ बेसिक्स टच करूंगा फंक्शन के। जब हम बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो मैं फंक्शंस की बहुत डेप्थ में भी जाऊंगा। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी आपके साथ और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप ये स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने एक फंक्शन यहाँ ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, जिसमें हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। अगर आपको याद होगा पहली क्लास में जब मैंने आपको बताया था, जब हम सिंटैक्स के बारे में समझ रहे थे, फंक्शंस के बारे में, तो फंक्शन दरअसल कुछ नहीं बट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको आप बार बार कॉल कर सकते हैं बिना दोबारा उस कोड को लिखे हुए। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे मम्मी आपको एक बार बाजार ले जाती है और आपको सिखा देती है, देखो बेटा ऐसे शॉपिंग की जाती है, और अगली बार बस आपको एक फंक्शन का ऑर्डर दे देती है। जब भी उन्हें करना होता है 10 बार भी वही फंक्शन कॉल कर सकती है, बेटा लो बाजार जाओ। और वो साथ साथ में आपको कुछ पैरामीटर भी पास कर सकती है, यानी कि वो आपको कुछ दे सकती है इनपुट कि बेटा ये लिस्ट लो और इससे बाजार से सामान खरीद के ले आना, है ना। हो सकता है वो आपको दो पैरामीटर्स भी पास करें, एक लिस्ट ऑफ सामान और दूसरा दुकान का नाम जिस दुकान से उन्हें खरीद के लाना है। साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि आपका उसके बाद फंक्शन की एक बॉडी होती है, यानी एक एरिया जिसमें आप बेसिकली अपना कोड डिफाइन करते हैं और आप वो पूरा एग्जीक्यूट करके हो सकता है कुछ रिटर्न भी करें, यानी कि मम्मी को आप कुछ सामान वापस ला के दें, या हो सकता है बस आप कई बार सिर्फ वो फंक्शन खाली एग्जीक्यूट करके आए। जैसे अगर आपसे मम्मी बोले कि बेटा ये कचरा बाहर फेंकाओ, तो आप कचरा बाहर फेंक आएंगे और उसके बाद आप कुछ मम्मी को वापस आके नहीं देंगे, है ना। तो दरअसल फंक्शन में इस तरह से तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक, जैसा मैंने पहले बताया था, मैं सिर्फ यहाँ डिस्क्रिप्शन के लिए लिख रहा हूं, एक हम इनपुट पैरामीटर्स, दूसरी जो चीज होती है वो फंक्शन की बॉडी होती है, और तीसरी जो चीज होती है वो होता है रिटर्न टाइप। इसके अलावा बेसिकली हमारा नाम भी मैटर करता है, बट नाम दरअसल मैटर करता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कोडर्स के लिए। यानी जब आपका कोड आप दोबारा खुद देख रहे होंगे या कोई और दूसरा कोडर देख रहा होगा, तो वो इजीली समझ जाए कि आपने ये फंक्शन क्यों लिखा है, ये फंक्शन क्या करने वाला है। कंपाइलर को दरअसल नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सारे नाम बराबर है ना, वो तो कंप्यूटर है। और ये ध्यान रखिएगा हमेशा, एक अच्छा कोड लिखने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप जो कोड लिखते हैं उसमें बहुत लोग काम करते हैं, स्पेशली जब आप बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। और एक कोर्स आपको बहुत ज्यादा हम जॉब रेडी बनाने के लिए भी कर रहे हैं। तो दरअसल जब आप बड़ी कंपनीज में काम करते हैं तो वहां आपके साथ 10-10 लोग भी काम कर रहे होंगे, हो सकता है 100-100 लोग एक ही कोड बेस पे काम कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी है कि आपका कोड ऐसा हो कि कोई और पढ़े तो वो इजिली समझ सके। तो आइए हम पहले इस फंक्शन को चला के देखते हैं कि इस फंक्शन में दरअसल हो क्या रहा है हमारा। तो हमने जब इसको आउटपुट देखा तो निश्चित तौर पे वो 4 आया, यानी कि अगर एक स्क्वायर है जिसका एरिया, इसका साइड 2 है, तो उसका एरिया 4 आएगा। अगर हम इसको अभी चेंज कर दें और इसको 2 के बजाय एक 6 साइड का एक स्क्वायर बनाए, तो हमारा एरिया यहाँ पर 36 आएगा, जो कि आउटपुट में है। तो अभी हमने एक फंक्शन लिखा है जिसके माध्यम से हम एक एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक फंक्शन स्क्रैच से लिख के बताता हूँ, और उसमें हम एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे। पहले एक बार वीडियो को पॉज करके ये सोचिए कि दरअसल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या फंक्शन होता है उसका, क्या 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 पैरामीटर्स चाहिए। कोई भी कोड लिखने से पहले आपको हमेशा पहले उसको मन में या पेन और पेपर पे एक बार सोच के चलना चाहिए, भाई इसमें क्या क्या इनपुट चाहिए मुझे, उसको मैं कैसे चलाऊंगा और उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। एक बार जब आपने इसके बारे में सोच लिया है तो आप वापस इस पे आएंगे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं जो भी फंक्शंस है वो यहाँ पर क्लास के अंदर लिख रहा हूँ। अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसको इग्नोर करके चलिए और सारे फंक्शंस अपने क्लास के अंदर ही लिखिएगा। हम यहाँ पर एक स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बाद में ही पता चलेगा जब हम स्पेशली ऊप्स की डेप्थ में जाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आइए इस फंक्शन का नाम दे देते हैं हम एक एरिया ऑफ रेक्ट, ठीक है। तो अब हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हम एरिया ऑफ रेक्ट बोलते हैं। कोड करते हो कई बार आप बड़े बड़े नाम को छोटे कर देंगे जब तक कि वो सामने वाले को ऑब्वियस हो कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। हम इसमें क्या पैरामीटर्स पास करेंगे, दो पैरामीटर्स पास करेंगे, एक उसका लेंथ क्या होता है और दूसरा उसका विड्थ। तो अभी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, है ना, कि वो फंक्शन करता क्या है, क्या रिटर्न करेगा, क्या क्या इनपुट लेता है और वो कैसे एग्जीक्यूट होता है।
अब एरिया कैसे कैलकुलेट होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपल लेंथ इनटू विड्थ होता है। हम एरिया को हम स्टोर करके रख लेंगे वेरिएबल में जिसका नाम है एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, और अब हम इस एरिया को रिटर्न कर देंगे। तो एज सिंपल एज दैट हमने अपने एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फंक्शन बना के देखा। आइए अब इसके अलग अलग एस्पेक्ट समझते हैं। सबसे पहले जो आए हम तो एक स्टैटिक कीवर्ड लिखा है, इसको एक बार का टोटली इग्नोर कर दीजिए, या आप बस याद रखिएगा कि अभी आपको फंक्शन में यूज करना है इसको। फिर उसके बाद इंट, हमने एक इंट लिखा है, ये हो सकता है इंट की जगह स्ट्रिंग हो, ये हो सकता है डबल हो। आप क्या डेटा रिटर्न करना चाह रहे हैं, उसका डेटा टाइप क्या है, दरअसल वो उसको दर्शाता है। कंपाइलर को बिल्कुल एक्यूरेटली चाहिए होता है कि आप क्या डेटा टाइप रिटर्न करने वाले हैं, अदरवाइज वो आपको एरर दे देगा अगर आप कोई और डेटा रिटर्न करें। वैसे ही आपको नाम लिखना पड़ेगा फंक्शन का। फंक्शन का नाम आपने एरिया ऑफ रेक्ट बोला है, ये नाम दरअसल सिर्फ आपके लिए है और बाकी कोडर्स के लिए, कंपाइलर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आपने पैरामीटर्स पास किए। अब इस केस में आप देख रहे होंगे आपने दो पैरामीटर्स पास किए। मैं इसके बीच में एक स्पेस लगाता हूं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पर हमने पहला पैरामीटर पास किया, सबसे पहले हमने उसका डेटा टाइप बताया। तो पैरामीटर्स के भी डेटा टाइप को कंपाइलर को जानना जरूरी होता है। फिर उसके बाद वो डेटा जो है वो किस नाम से जाना जाएगा, वो किस वेरिएबल के नाम से जाना जाएगा, वो दरअसल आप बताते हैं। फिर उसके बाद आप दूसरा जो पैरामीटर है उसका डेटा टाइप बताएंगे और उसको किस नाम से, पैरामीटर का क्या नाम रखना चाह रहे हैं आप वो बताएंगे। अब ये दरअसल जो आप पैरामीटर्स यहाँ डिफाइन करते हैं वो आपके पूरे फंक्शन की बॉडी में अवेलेबल होते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी में अवेलेबल होते हैं, इसके बाहर आपको अवेलेबल नहीं होते। दरअसल वेरिएबल्स का किस तरह का मतलब एक्सेस कंट्रोल होता है, यानी वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं, वो किस किस टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जब हम ऊप्स की क्लासेस में कर रहे होंगे तब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए आप समझने के लिए समझ लीजिए कि जो ये पैरामीटर्स आपका नाम रखते हैं, फंक्शन दरअसल कंपाइलर आपको उन फंक्शंस के अंदर उन नाम से अवेलेबल कराता है। तो ये लेंथ और विड्थ नाम के फंक्शंस आपको इसकी बॉडी, सॉरी लेंथ और विड्थ नाम के जो वेरिएबल्स हैं आपको इसकी बॉडी के अंदर अवेलेबल है और आप इनका यूज कर सकते हैं। आप इसमें नए वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं इस फंक्शन में, जैसे आपने मेन वेरिएबल में नए फंक्शंस डिफाइन किए थे वैसे आप यहाँ भी नए वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं और इनको इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर आपको दरअसल रिटर्न करने के लिए एक रिटर्न कीवर्ड होता है, ये भी एक स्पेशल कीवर्ड होता है, रिजर्व कीवर्ड होता है। जब आप इसका यूज करते हैं तो फंक्शन समझ जाता है, कंपाइलर समझ जाता है कि आप कुछ रिटर्न करना चाह रहे हैं और वो रिटर्न कर देता है। तो आइए अब मैं उसको चला के देखता हूँ। अब दरअसल ये हो गया फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन को जब हमें यूज करना है तो हमें कॉल भी करना पड़ता है। आप फंक्शन तो कितने भी डिफाइन करके रख सकते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें कॉल नहीं करेंगे वो यूज में नहीं आएंगे। जैसे आपकी बॉडी के अंदर हजारों फंक्शन डिफाइन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर लो, ये फंक्शन आपके अंदर डिफाइन होता है बट आप करते तो है नहीं, तो आप उसको कॉल नहीं करते, तो बस वो पड़ा हुआ है, वो सिर्फ कभी यूज में नहीं आता। आइए अब हम उसको यूज करते हैं ताकि हम उसको चला के देख सकें। तो अब एक चीज बहुत ध्यान रखने की यहाँ पर कि जो हम रिटर्न कर रहे हैं इससे हमें एक इंटीजर मिल रहा है। जैसे हम बाकी वेरिएबल में एक इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल का कंप्यूटेशन स्टोर कर सकते हैं, आप वैसे ही जो फंक्शन से रिटर्न हो रहा है वो भी आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, साथ साथ में आप उसको एज इट इज यूज भी कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको यूज करके इसको आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक नया फंक्शन, एक नया वेरिएबल डिफाइन किया और उसका मैं एरिया आर नाम रख दे रहा हूँ अभी के लिए, है ना, और उसमें मैं ये फंक्शन इन्वोक कर रहा हूँ। अब यहां मैं साइड्स पास कर सकता हूं, मैं दरअसल 5 और 6 पास कर देता हूं और मैं इसको प्रिंट कर देता हूं अभी के लिए, और यहां मैं एरिया ऑफ आर वेरिएबल प्रिंट कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो इसका रिजल्ट आना चाहिए 30 वो हमें यहाँ पर मिल गया है। अब इसमें जैसा मैंने बताया कि ये तो हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, यहाँ पर आपने एक रिटर्न टाइप पास कर दिया जो कि इंटीजर है, आपने पैरामीटर्स पास कर दिए, पैरामीटर्स के नाम बता दिए, उन पैरामीटर्स का यूज करके आपने एरिया कैलकुलेट किया और वो एरिया आपने रिटर्न कर दिया, यानी कि इंटीजर आपने इस फंक्शन के थ्रू रिटर्न किया। अब दरअसल आप जब भी इमेजिन करें इसको, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, और कॉल करने का तरीका क्या होता है, आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके आगे ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट्स के बीच में आप पैरामीटर्स पास करते हैं, उनकी वैल्यू क्या आप असाइन करना चाहते हैं और आप उसको कॉल करते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर डायरेक्टली उसका रिजल्ट आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब आप चाहें तो इसके ऊपर इसको वेरिएबल में सेव कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कुछ प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, आप +5 भी कर सकते हैं। आप अभी के लिए बस एग्जांपल के लिए, अब ऑब्वियसली आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा जब आप +5 कर देंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे लेकिन 35 मिल रहा है। दरअसल होता क्या है, जब आप इस तरह से लिखते हैं तो कंपाइलर भी आते हैं, देखते हैं आपने लिखा है कि एरिया ऑफ आर इज इक्वल टू, तो यानी आप एक वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया है, खाना डिफाइन कर दिया है और आप उसमें कुछ वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं। वैल्यू क्या है, तो वो पूरा राइट हैंड साइड को वैल्यू करते हैं और उसको वो, जैसा मैंने आपको बॉड मास के टाइम बताया था, जैसे आप ऑपरेटर्स को कैलकुलेट करते हैं, वो यहाँ पर जब भी वो कोई फंक्शन देखेंगे तो सबसे पहले उस फंक्शन को कैलकुलेट कर लेंगे कि वो फंक्शन की वैल्यू क्या है और उस वैल्यू को वो यहाँ रख लेंगे, फिर उसके ऊपर जो ऑपरेटर है वो आपको चला के देंगे।
तो दरअसल इंटरनली सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी 30, वो यहाँ आके रखा जाएगी और वो 30 + 5 हो जाएगा जो आपको 35 दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह की चीजें भी आप जावा के कंपाइलर के थ्रू कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज, पैरामीटर्स में लोगों को बहुत कंफ्यूजन आती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप वैल्यू यहाँ पर पास कर रहे हैं, डेटा पास कर रहे हैं, वो उसी ऑर्डर में जावा उनको पैरामीटर्स में पास करता है। तो जो पहला वैल्यू आपने पास किया यहाँ पर, उसको जावा पहले पैरामीटर को असाइन करेगा, और जो आपने कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू पास की है वो दूसरे पैरामीटर में आएगा। ऐसे आपका तीसरा पैरामीटर भी हो सकता है। अब दरअसल यहाँ पर जो भी आप वेरिएबल डेटा पास करते हैं, वो हो सकता है आप डेटा लिख के पास कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको कुछ वेरिएबल भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको ए भी पास कर सकता हूँ। होता क्या है दरअसल यहाँ पर कि जावा का कंपाइलर क्या करेगा, जब आप उसको कोई वेरिएबल पास करते हैं एज अ पैरामीटर, तो वो क्या करेगा, इसकी एक कॉपी बनाएगा, इसके अंदर जो भी डेटा है, और वो उसको इंटरनली कैसे लिखेगा अपने पास, एरिया ऑफ रेक्ट, और उसका जो एक्चुअल वैल्यू थी वो उसको पास कर देगा। तो यहाँ पर आप 2,6 पास हो जाएगा इंटरनली जब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल a,6 रखते हैं। ध्यान रखिएगा a की वैल्यू अभी 2 है, तो जब आपने इसको पास किया यहाँ पर, तो दरअसल वो एरिया ऑफ रेक्ट 2,6 करके पास हो जाएगी, और जो लेंथ पैरामीटर है उसमें 2 सेव हो जाएगा, जो विड्थ पैरामीटर है उसमें 6 सेव हो जाएगा। और जब आप इस फंक्शन की बॉडी चलेगी तो वो इसके अंदर आप उसका यूज होकर कंपाइलर आपको एरिया रिटर्न कर देगा। आप पैरामीटर्स में मल्टीपल वेरिएबल्स भी पास करते हैं, जैसे आप ऑपरेटर्स के टाइम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी होता है। उनकी वैल्यू दरअसल यूज में आती है और वो उसकी वैल्यू एज इट इज सेम रहेगी। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ए पास करते हैं, ए एज अ वेरिएबल पास करते हैं, तो उसकी वैल्यू जाती है, उसकी एक कॉपी बनाता है कंपाइलर और उसकी वैल्यू को पास करता है, और जो ओरिजिनल ए है वो एज इट इज रहता है। तो इसके लिए एक नया खाना बनाया गया लेंथ, जिसमें सेम वैल्यू सेव की गई है जो कि ए ये नाम के वेरिएबल में सेव थी। और उसके बाद जब आपने इसको चलाया तो वो एरिया आर नाम के वेरिएबल में सेव हो गया और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए अब हम फंक्शंस का यूज करके कुछ असाइनमेंट्स करते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके लिए आपको न्यूटन स्कूल का डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, जो कि my.newtonschool.co, यानी जो जिसमें आप जिस पोर्टल पे जाके आपने प्लेग्राउंड बनाएंगे वहीं अवेलेबल आपको मिलेगा। अगर आप इसमें नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे मेन डैशबोर्ड में, जहां आपको ट्रैक्स और प्लेग्राउंड दिखते हैं, वहां एक आपके यो ट्रैक्स होंगे और एक नीचे जाएंगे तो एक मोर ट्रैक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, जहां आपको अलग अलग चीजें दिख रही होंगी। हमारे अपकमिंग कोर्सेज दिख रहे होंगे, कोडिंग कॉन्टेस्ट जो हम कराते रहते हैं वो देख रहे होंगे। साथ ही साथ में आपको एक कंप्लीट जावा का ओपन कोर्स दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल फ्री है और आप इसमें आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन भरने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आप क्लिक कीजिए और अप्लाई पे क्लिक कीजिए और आपका यहाँ पर ये आपसे कुछ डिटेल पूछेगा जो आप भर दीजिए और उसके थ्रू आप फिर अपने आप को साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कैसे पता चला, और आप जब जाएंगे तो आपका एक इस तरह का आपको पेज मिलेगा जहां पर आपको क्लिक कीजिएगा, क्लिक हियर टू गो टू योर टाइमलाइन और फर्दर इंस्ट्रक्शन। तो आप ये कोर्स पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स, तो आपको ये पूरा कोर्स दिखाई देगा। तो आपको इस कोर्स में दरअसल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आप वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ राइट साइड में आप पूरी ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं कि हम कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं कोड में, और उनके अलग अलग वीडियोस, असाइनमेंट सब कुछ देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो किसी के भी में वीडियो जा सकते हैं और उसमें अगर कुछ आपके नोट्स होंगे, कुछ टास्क होंगे तो आपको नीचे दिखाई देगा। हम जो क्लास अभी कंप्लीट किए हैं वो है ऑपरेटर्स, और अगर आप ऑपरेटर्स की क्लास में जाएंगे तो न सिर्फ आप वीडियो देख सकते हैं ऑपरेटर्स का, बल्कि आप यहाँ पर असाइनमेंट भी देखेंगे। तो यहाँ जो राइट में आपको सेक्शन दिख रहा है ऑपरेटर्स का, उसमें जाइए और यहाँ आपको कुछ असाइनमेंट्स करने को मिलेगा। मैं आपको एक असाइनमेंट करके दिखाता हूँ, बाकी असाइनमेंट आपको घर के लिए करने हैं और अपनी प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर वाला असाइनमेंट, उसमें मैं क्लिक करूंगा तो स्टार्ट असाइनमेंट का ऑप्शन। जब मैं यहाँ जाऊंगा तो वो बोलेगा टेक द टेस्ट, आपको कुछ नहीं, बस इस पे क्लिक करना है और आपका असाइनमेंट शुरू हो जाएगा। आप जब स्टार्ट नाउ पे अंदर जाएंगे तो एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उस पर स्टार्ट नाउ क्लिक कीजिएगा। अब दरअसल ये आपका असाइनमेंट का एक एग्जांपल होता है कि हम किस तरह से आपको असाइनमेंट देते हैं। आपको इस असाइनमेंट लिखा है गिवन अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, योर टास्क इज टू कैलकुलेट इट्स एरिया, यानी कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, since this is a function problem, you don't have to take input, you just have to complete the function area that takes the side of square as a parameter। ठीक है, आपको कांस्टेंट भी बताए गए हैं, यानी कि जो आपका साइड है उसकी वैल्यू 1 से लेकर 100 हो सकती है, यानी कि आपका एरिया कितना हो सकता है, एक बार सोचिए, आपको बताऊं तो 1 से लेकर आपका 10,000 तक एरिया वेरी कर सकता है। तो आपको बोला गया है कि आउटपुट में आपको एरिया ऑफ स्क्वायर रिटर्न, तो सैंपल इनपुट आपको इस तरह से दिए जाएंगे और आपका आउटपुट जो है वो 9 है। अब दरअसल जो हमने आपको इजी करने के लिए क्या कर दिया है कि हमने कुछ कोड आपका यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है और आपको बस यहाँ जाके सिर्फ ये कोड फिल करना है। तो अगर मैं इसका लिखूं यहाँ पर
तो अगर आपको याद होगा तो ये हमारी जो लाइन है यहाँ पर ग्रीन वाली, ये कमेंट की लाइन है, ये कंपाइलर इसको टोटली इग्नोर कर देगा। मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन करूंगा एरिया, जिसमें मैं साइड है उसको साइड से ही वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे मेरे को एरिया मिल जाएगा और मैं उसको जाके यहाँ रिटर्न कर दूंगा। अब ये मैंने लिखा है यहाँ पर। अगर अब आप देख रहे होंगे ये मैंने अपना कोड कंप्लीट कर लिया है, मेरे को बस इतना ही करना है असाइनमेंट। बाकी जो सारी चीजें हैं इसके अलावा भी कोड है, लेकिन वो हमने आपसे हिडन कर रखा है। आपको इजी करने के लिए बस आपको अब ये सिर्फ ये फंक्शन जो है इसको कंप्लीट करना है ताकि आप इजीली कर सकें। अब दरअसल होता क्या है, हमने आपको इजीली प्रैक्टिस करने के लिए एक एरिया दे रखा है यहाँ पर, कस्टम इनपुट और उसका आउटपुट। तो आप अगर यहाँ कुछ इनपुट देंगे तो वो दरअसल जो साइड है यहाँ पर जाएगा, उसको एक एज अ पैरामीटर पास होगा और यहाँ पर आपका आउटपुट प्रिंट होगा। दरअसल मैं प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर एक कस्टम इनपुट 3 दे देता हूँ और मैं उसको यहाँ पर चला के देता हूँ। तो अब आप आउटपुट जो है वो 9 देख सकते हैं। तो जो इनपुट फॉर्मेट है वही आपको फॉलो करना है और उसको फॉलो करके आप यहाँ पर जब इनपुट देंगे आप तो आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट फॉर्मेट में आपको दिया कि एक सिंगल लाइन में आप 3 लिख दीजिए और जो आउटपुट है वो आपका 9 प्रिंट होना चाहिए। वैसे ही अगर मेरा ये टेस्ट के लिए जो मेरे को इनपुट दिए गए हैं सैंपल इनपुट 6, अगर मैं इसको चला के देखूंगा अभी तो यहाँ मुझे 36 मिल जाएगा। ओके सॉरी, मैं आउटपुट तो एडिट कर नहीं सकता, मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पर मुझे 36 मिल जाएगा। मान लीजिए अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ, जैसे कि मैं एरिया इंटीजर के रिटर्न करने के बजाय मान लीजिए मैं कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ, है ना, ऐसे ही जस्ट आपको एक एरर देने के लिए मैंने बस यहाँ कुछ भी स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, तो क्या होगा दरअसल मेरा यहाँ मेरे को एक कंपाइलर आउटपुट मिल जाएगा कि इनकॉम्पैटिबल टाइप्स, यानी कि स्ट्रिंग आप दे रहे हैं जबकि आपने इनपुट टाइप रिटर्न टाइप इंटीजर बता रहा है। तो दरअसल मुझे यहाँ पर सही इनपुट करना है। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ वापस से और यहाँ आपको आउटपुट मिल जाएगा 36। अभी तक ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके अगर आप नीचे वाले एरिया में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ टेस्ट केसेस दिखेंगे। दरअसल इन टेस्ट केसेस के अगेंस्ट हम रन करके चेक करते हैं कि आपका असाइनमेंट सही है कि नहीं। ये तो अभी तक जो आपने किया सिर्फ आप ही की प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ आप सेव एंड रन हिडन टेस्ट केसेस करके बटन होगा, इसको दबाइए। जब आप इसको दबाएंगे तो ये सारे जो टेस्ट केसेस है उसके अगेंस्ट आपका कोड रन करेगा और देखेगा कि आपने सही लिखा है। अगर पूरा सही है तो आपको इस तरह का एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा जो बताएगा कि आपने सारे के सारे टेस्ट केसेस पास किए। तो अगर हम देखेंगे हमने आपको अभी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट केसेस विजिबल कराए हैं। आपका प्रोग्राम जो है वो इतने सारे इनपुट वैल्यूज के लिए रन हुआ है और उसको टेस्ट किया गया है कि वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो दरअसल होता क्या है कि जब आप कंपनीज की कोडिंग के लिए बैठते हैं, जब उनके इंटरव्यूज के लिए बैठते हैं, तो भी आपको इस प्रकार का एक पूरा व्यू मिलता है जहां पर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, आपको कांस्टेंट बताए जाते हैं और आपको इनपुट और आउटपुट बताया जाता है किस टाइप का होगा और आपको ये फंक्शन कंप्लीट करना होता है या फिर एक पूरा फंक्शन नए सिरे से लिखना होता है। और आपका टेस्ट केस जो होते हैं, आपका जो प्रोग्राम होता है वो बहुत सारे टेस्ट केस के अगेंस्ट रन करके देखा जाता है कि वो सही है कि। तो आपने यहाँ भी देख रहे हो कि आपने फंक्शन सिर्फ एक बार लिखा और वो 9 तरह के टेस्ट केसेस के अगेंस्ट रन हुआ है और देखा गया है कि वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इंपॉर्टेंटली आपको इस असाइनमेंट को करने के लिए सेव एंड रन हिडन टेस्ट केसेस करना पड़ता है, उससे आपको पता चलता है कि आपका प्रोग्राम सही से रन हुआ है कि नहीं। तो आपने बधाई आपने अगर इसको कंप्लीट किया है तो आपने एक इंटरव्यू में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपने किए। इंटरव्यू में किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से इनपुट लिया जाता है, उसकी डिटेल में हम आगे भी बात करेंगे। अभी के लिए आप इन जो बाकी असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं उनको आप तो आइए अब हम वापस चल के देखते हैं कि हमने जो असाइनमेंट था, वापस हम कोर्स के पेज में जाएंगे और यहाँ हम जाके जो बाकी कोड्स हैं हमारे, जो बाकी असाइनमेंट है उनको करेंगे हम। जहां पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इसके अगेंस्ट टिक आ गया, इसका मतलब आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हमने आपको कुछ और सिंपल से फंक्शंस दे रखे हैं जिनको आपको बनाना है। फाइंडिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, फाइंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिंपल इंटरेस्ट। ये आप जाइए इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगेन इनको करने के लिए आपको सिंपल इसमें स्टार्ट असाइनमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ जाएंगे तो आपको टेक द टेस्ट क्लिक करना पड़ेगा और जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको पूरा इनपुट दिया है, अलग अलग टाइप से इनपुट मिलेगा आपको और आपको दरअसल बस उनको कुछ नहीं करना है, आपको आउटपुट रन करके देखना है। तो ये तो होगी फंक्शंस की बात और कुछ असाइनमेंट्स की बात जो मैंने आपको करके लिए दिए हैं। इनको प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है। आप डाउट फोरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब अगली क्लासेस में हम शुरू करेंगे जो हमने बाकी फॉर्मेट्स पढ़े थे, बाकी डेटा टाइप्स पढ़े थे, उनके ऊपर ऑपरेटर्स कैसे लगा सकते हैं, उनको आपस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ नए टाइप के ऑपरेटर जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, उनको भी सीखेंगे।